पार्क की देखरेख में लाखों का घोटाला, प्रोफेसर सीमा प्रवीण दलाल का आरोप। वार्ड नंबर 5 पार्षद पति के परिवार की संस्था को दिया गया टेंडर। बहादुरगढ़ रेलवे पार्क की देखरेख के नाम पर नगर परिषद बहादुरगढ़ में भारी वित्तीय अनियमितता का आरोप लगाते हुए समाज कल्याण मंच की राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रोफेसर सीमा प्रवीण दलाल ने बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने कहा कि इस घोटाले में लाखों रुपए का दुरुपयोग किया गया है। पार्क के देखरेख का टेंडर नगर परिषद ने ऋषि दयानंद सेवा समिति को दे रखा है, जो कृष्ण कुमार शास्त्री निवासी गांव खुगाई और उनकी पत्नी के नाम से खोली गई है, जो पार्षद पति का पैतृक गांव है, और संस्था द्वारा लगाए गए टेंडर में पार्षद पति का फोन नंबर 8053495080 दर्ज किया गया है। कृष्ण शास्त्री उनके परिवार से संबंधित है और यह अधिकारियों द्वारा सीधे तौर पर सरकारी खजाने का दुरुपयोग कर पार्षद पति के परिवार से जुड़ी संस्था को फायदा पहुंचाने के लिए किया गया है। प्रोफेसर दलाल ने बताया कि रेलवे पार्क की मरम्मत, सफाई और रखरखाव के लिए जारी किए गए बजट का गलत इस्तेमाल हुआ है। उनका दावा है कि जिस संस्था को ये टेंडर दिया गया है वो वार्ड नंबर 5 की पार्षद के पति के परिवार से जुड़ी है, जिससे हितों का सीधा टकराव सामने आता है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों से इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए कहा कि यदि जल्द ही कार्यवाही नहीं हुई तो एक बहुत बड़ा जन आंदोलन शुरू करेंगे और कानून का दरवाजा खटखटाएंगे। स्थानीय निवासी लेखराज यादव ने बताया कि आरटीआई की सूचना से प्राप्त हुआ है कि रेलवे पार्क के देखरेख के लिए नगर परिषद द्वारा दिनांक 1 अगस्त 2023 में 4,54,759 रुपए का टेंडर ऋषि दयानंद सेवा समिति के नाम पर लगाया गया है और इनडेप्थ विजन फाउंडेशन संस्था के नाम पर 22,87,057 रुपए का टेंडर लगाया गया है। इस खुलासे के बाद इलाके के कई नागरिकों में भारी रोष व नाराजगी देखी गई। लोगों का कहना है कि रेलवे पार्क क्षेत्र के बच्चों और बुजुर्गों के लिए एकमात्र खुला स्थान है, लेकिन इसकी हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही है, जबकि कागजों में लाखों खर्च दिखाए जा रहे हैं। जांच की मांग तेज प्रोफेसर सीमा दलाल ने कहा कि यदि यह मामला दबाया गया तो वह जनहित याचिका दाखिल करने से भी पीछे नहीं हटेंगी। उन्होंने प्रदेश सरकार और जांच एजेंसियों से भी अपील की है कि इस टेंडर प्रक्रिया की निष्पक्ष जांच की जाए। इस दौरान प्रदीप रोहज, राहुल, बिल्लू, हेमंत, योगेश, साहिल, प्रवेश, आशा, सावित्री, पिंकी, निर्मला, कमलेश, बाला, होशियारी इत्यादि मौजूद रहे। कुछ मामला है ये नगर परिषद ने पार्क की देखरेख के लिए अलग अलग टेंडर लगाए। मेंटेन का तो अलग लगा है, करीब 72 लाख के करीब लगाया हुआ, वो अलग मुद्दा है। लेकिन आज हम इस मुद्दे को लेकर हैं यहाँ पार्क में, रेलवे पार्क में, कि पार्कों की देखरेख का टेंडर लगा गया है। अलग अलग हिस्से कर रखे पार्क तो एक है ये, बराई फाटक से लेकर और नारी फ्लाईओवर तक एक ही पार्क है रेलवे का, लेकिन बंदरबाट के लिए इसको अलग अलग हिस्सों में दिखाया गया है। अलग अलग टेंडर लगाए गए हैं। एक ही पार्क है, टेंडर अलग अलग लगाए गए हैं। वे टेंडर अलग अलग लगाए हैं, जिनमें कुछ पार्षद भी शामिल हो सकते हैं, कुछ ठेकेदार भी और कुछ उच्च अधिकारी भी शामिल हैं। हमने आरटीआई लगाई थी कि भाई पार्क की देखरेख के लिए कितना पैसा नगर परिषद ने लगाया आज तक और कौन इसकी देखरेख कर रहा है। कोई संस्था है या कोई अधिकारी है या कोई ठेकेदार है। हमने उसकी डिटेल मांगी, टोटली आरटीआई लगा गए। ये समाज सेवी भाई लेकर जिसने इसके थ्रू हमने आरटीआई मांगी थी जी। तो इसमें हमने इसने दिया है 13/2/2022 से लेकर 23 और 24 के अलग अलग टेंडर लगाए गए हैं सिर्फ देख रेख के लिए, पार्क की सफाई के लिए। वार्ड नंबर 5 का पार्क दे रखा है ऋषि दयानंद समाज सेवा समिति, इसके नाम है ऋषि दयानंद समाज सेवा समिति है कोई, उसको दे रखा वार्ड 5 में पार्क की देख रेख का। जो इसका एड्रेस दे रखा है 1130 बटे बहादुरगढ़ शास्त्री नगर। और इसमें जो ये एक देखो, ये हमने मेंशन कर रखा है, ये जो मोबाइल नंबर है ये वार्ड 5 पार्षद पति करमवीर शर्मा का है, ज्योति करमवीर शर्मा का नंबर दे रखा है। वे खुद ही तो उसकी मिसिज पार्षद है और खुद ही वो टेंडर ले रहा है। तब हमने इस टेंडर की जानकारी ली ना, तो ये कोई खुंगाई गांव का है जी, कृष्ण कुमार शास्त्री, ये उसके नाम टेंडर, ये संस्था उसके नाम है, कृष्ण कुमार शास्त्री के नाम ये संस्था है ऋषि दयानंद जी। उसने रेलवे का टेंडर ले रखा, देख रेख का, केवल साफ सफाई का और रख रखाव का। ये उसका एड्रेस है, ये देखिए, ये इसकी मिसिज के नाम है, ये दयानंद, इसके नाम टेंडर है ये साफ सफाई का। यानी कि खुद ही तो पार्षद हैं और खुद ही ठेका लिए हुए हैं। और गंद आपने देख लिया होगा, कितनी सफाई है पार्कों में, जगह जगह गंदगी के ढेर पड़े हैं, ना कोई पार्क की मेंटेन, ना कोई घास, ना कोई फूल पौधे। जबकि नगर परिषद ने तो फूल पौधों के लिए भी अलग टेंडर
देख रेख के लिए भी, घास कटाई का भी अलग अलग टेंडर हैं। ये टेंडर हम आपको अब दिखाएंगे। इससे लेके 3 तक का है। 12,630 स्क्वायर मीटर। इसका 1 अगस्त 2023 से लेके 22 से लेके 1/11/2023 1,94,897 रुपये का बिल है। और दूसरा बिल है 2/11/2023 से 1/3/2024 2,59,862 रुपये। ये देखो इसको। ये बिल है। ये देखो, ये बिल दे रखे हैं इसने, जो फाइनल बिल हैं 1,94,877 केवल पार्क की साफ सफाई का। कौन सी संस्था है ये, कहाँ खा गई, साफ सफाई बिल्कुल हो नहीं रही। और एक बिल ये लगा रखा है, ये 2,59,862 रुपये का बिल है। ये पैसे कहाँ जा रहे हैं, कौन खा रहा है? ये टैक्स पेयर जनता का पैसा है, पार्क में लगाने की बजाय जेबें भर रहे हैं। हम चाहते हैं कि जो भी ठेकेदार है, जो ये संस्था है, उसके खिलाफ उचित कार्रवाई हो, और जो पैसा है वो पार्क में ही लगना चाहिए, पार्क का पैसा, क्योंकि ये जनता का पैसा है, किसी नेता का या किसी अधिकारी का नहीं है। सरकार से और हम प्रशासन से और स्थानीय विधायक है, चेयरपर्सन है, अधिकारी हैं, उनसे भी मांग करते हैं कि इसकी उचित जांच करवाए। ये किसके नाम टेंडर अलॉट हुआ है और इस पार्क की मेंटेन का और देख रेख का कहाँ गया वो पैसा। एक दूसरा टेंडर और है, वो है ट्रस्ट विजन फाउंडेशन, शॉप नंबर 1, फर्स्ट फ्लोर, चिकारा चौक। चिकारा चौक पे इस नाम की कोई भी फर्म नहीं है झज्जर में, और जिसका कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा है 720 65 24 775। ये कोई विकास कोचिंग के नाम से है। ये है पार्क नंबर 4 से लेके 6 4 5 6 11,046 स्क्वायर मीटर, 4 रुपये 20 पैसे के हिसाब से है। और इसका पहला बिल है 1/8/2023 से 1/11/2023 98,008 रुपये का, जो ये बिल की कॉपी है। और दूसरा बिल है 1/11/2023 से 29/2/2024 1,30,670 रुपये। ये बिल की कॉपी साथ में ये वार्ड 4 का एरिया है जी। वार्ड 4 का अलग, 5 का अलग, खुद ही नेता है और खुद ही संस्था को। नगर परिषद ने हमें आज तक कोई ये नहीं बताया कि ये पेमेंट किस खाते में जा रही है, किस बैंक में जा रही है। जो कमेटी में बैठे हुए हैं धुरंधर, जो एमसी है, एमसी का पति ठेकेदार है, और एमसी उसकी रिपोर्ट करती है, ओके रिपोर्ट, आई एम सेटिस्फाइड, और उसके बाद नगर परिषद से बिल पास होता है। नगर परिषद ने, जेई ने और सेक्रेटरी साहब ने हमें ये नहीं बताया कि ये पेमेंट किस खाते में जा रही है और किस अकाउंट में है, किसके नाम से है। सरकार से एक कार्रवाई चाहते हैं कि इनके अगेंस्ट उचित कार्रवाई की जाए, विजिलेंस इंक्वायरी कराई जाए, इनके पास कितने टेंडर हैं, और ये बावड़ी रजिस्टर्ड भी नहीं है। और जो ये रिसीव है, ये 2022 में रजिस्ट्रेशन है, इसका रजिस्ट्रेशन नंबर है 015/2022, और जिनका रजिस्ट्रेशन नंबर है 00041। 22 में रजिस्ट्रेशन हुआ है और अगस्त में ही इनको टेंडर मिल गया जी। हमें सख्त कार्रवाई के लिए इनके विजिलेंस इंक्वायरी करा के इनके अगेंस्ट कार्रवाई की जाए। कितना बड़ा घोटाला है ये? कई लाख का घोटाला है, केवल पार्क की सफाई का घोटाला है ये। मेंटेन का तो अलग है, उसके भी सबूत मांग रखे हैं हमने, अट्टे लगा रखी है, उसके भी हम बहुत जल्द तथ्य खोल लेंगे उसके भी, कि जनता का पैसा है, पार्कों में मेंटेन के लिए लगाए, पार्कों की देख रेख के लिए लगाए, पार्कों की सफाई के लिए लगाए, जेब भरने के लिए पैसा नहीं है। पहले भी बोल चुका हूँ, अब भी आपके माध्यम से बोल रहा हूँ, भ्रष्टाचारी या तो सुधर जाए, अन्यथा बादूगढ़ छोड़ के भाग जाए।